लगा दो। न्यूज और मैं हूँ आपके साथ। आज हम इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद की नगर निगम गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव को लेकर के हिंदू रक्षा दल कार्यालय पर मौजूद है और हमारे साथ विधानसभा प्रत्याशी पिंकी चौधरी के समर्थन में ये समर्थक लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनका नाम है अमित प्रजापति जी। मैं इनसे कुछ जानना चाहूँगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर के, जो आपका प्रचार प्रसार चल रहा है तमाम सारे इलाकों में, उसको लेकर के क्या कल की क्या आपकी रणनीति थी, कहाँ का आपका प्रचार हुआ और आज की रणनीति क्या, आप थोड़ा सा हमारे हमने इस गाजियाबाद को प्रचार के रूप में जैसे कहते हैं कि 4 भागों में से बांटा हुआ है। एक में बिहार क्षेत्र आता है, एक में पूरा क्रॉसिंग मंडल जिसमें डुंडेड़ा से लेके आपका तिगड़ी चौक तक सारा एरिया आता है, एक विजयनगर प्रताप विहार एक पूरा एरिया हमने बांटा हुआ और एक शहर में भी बांटा हुआ। तो हमारा पर डे का जो शेड्यूल बना हुआ है, डोर टू डोर कंपेनिंग का बना हुआ है। एक दिन हमारा शहर में, एक दिन हमारा प्रताप विहार विजयनगर में और एक दिन हमारा डुंडेड़ा क्षेत्र में। और इसी तरीके से मीटिंग का भी हमने शेड्यूल ये बनाया, क्योंकि हमारे लिए तो मीटिंग अब रिपीट हो रही है, क्योंकि हम आज ही 10 दिन में चुनाव में नहीं है, हम सालों से लोगों के बीच में हैं। जहाँ एक तरफ पार्टियाँ बहुत पैसा खर्च करके, बहुत व्यवस्थाओं करके पर डे यहाँ पर 2 से 3 मंत्रियाँ बुलाए जा रहे हैं। हर दल के कहते हैं जातिवाद नहीं है, सबसे बड़ा जातिवाद यहाँ सत्ता में बैठी हुई पार्टियों के अंदर। एक मिनट में रुकूंगा आप तक। आप बता रहे हैं कि मैं आपसे ही बताने के बाद आपसे सवाल करना हूँ, तो आप सालों से बताने का जब आप सालों से क्षेत्र में, तो आपने ये जो जनता यहाँ की शांति नगर और आपका बाग और नगर वगैरह तो हमने भी क्षेत्र घूमा, तो ये लड़की दी जनता दी है, इसके लिए आपका क्या आप सभी की जानकारी बता कि हिंदू रक्षा दल एक संगठन था, संगठन है, मतलब राजनीतिक विषयों में पढ़ने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। बिल्कुल सही बात है कि जब हम वहाँ उस तरह के जीवन में जाके देखते थे, हम कहते थे जाओ सांसद विभाग जिताने का हम लोगों ने भी काम किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने भी काम किया, विधायक बनाए, सांसद बनाए, मेयर बनाए, हमें उन चीज़ों से मतलब नहीं रहता था। कहीं योगी जी का चेहरा दिख जाता था, कहीं मोदी जी का दिख जाता था, तो ऐसा लगता था कि चीज़ें बड़ी आसानी है। पर जब अब समस्याएं बढ़ने लगी, कार्यकर्ताओं के पास साइन कराने तक के उनके पास समय नहीं होता था, उनके कार्यालयों में जिनकी चप्पलें घिस जाती थी। ये देखते हुए हमने उनके पास बातें रखी कि भाई आप ऐसा व्यवहार ना करें, चुनाव आते ही आपके रंग कुछ और होता है, चुनाव के बाद आपका रंग बदल जाता है। तो इस बात को देखते हुए कार्यकर्ताओं ने पिंकी भैया को कहा, भैया इस बार चुनाव भी आप लोग लड़े, उपचुनाव है, सरकार का चुनाव नहीं है और इससे किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए चुनावी मैदान में हम लोग उतरे और ये मैसेज जनता को देने के लिए उतरे कि जब हम बिना स्वार्थ के काम कर सकते हैं, तो जब कलम की ताकत हमारे पास होगी तो हम कितना काम और करेंगे। क्या क्या मुद्दे हैं चुनावी मुद्दे, क्या चुनावी मुद्दे जो एसेंशियल नीड है, उनमें तो इतने बड़े मुद्दे हमारे रहेंगे नहीं, क्योंकि वो आपकी ज़रूरत है। नाली, खड़ंजा, बिजली, पानी और चिकित्सा, रोजगार और ये आपकी शिक्षा, ये सारी एसेंशियल नीड है। अच्छे शहर की एक पहचान होनी चाहिए कि वहाँ अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, चिकित्सा अच्छी होनी चाहिए, वो भी फ्री होनी चाहिए, और नाली खड़ंजे ऐसे हो कि रिश्तेदार आने से पहले डरे ना। आपके यहाँ चिकित्साओं पर उनका कब्जा है, जो यहाँ के नेता हैं, क्योंकि हॉस्पिटल उन्हीं के हैं। आपके यहाँ शिक्षा पर वो पूरा कब्जा है, क्योंकि बड़े बड़े कॉलेज उनके हैं, बड़े बड़े विद्यालय उनके हैं। तो अच्छे कॉलेज आपको क्यों देंगे, अच्छा स्वास्थ्य आपको क्यों देंगे। और रही बात रोजगार की, तो रोजगार में वो यहाँ के लोगों को पढ़ा लिखा मानते ही नहीं है। वो तो ये समझते हैं कि रोजगार से बाहर से लोगों को बुलवा के वहाँ पे काम करवा रहे हैं, जबकि गाजियाबाद में कंपनियां हैं तो प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हाँ 80% लोग इंजीनियर हों, चाहे वो लेबर क्लास के हों, चाहे वो 4th क्लास के हों। पहले यहाँ के लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ जितना बड़ा गाजियाबाद है, नाम बड़ा है, वहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है। बस कबीरनगर और राजनगर तक ये लोग सीमित है, उसे ही गाजियाबाद के रूप में दिखाने का काम करते हैं, ये गलत है। जो लाइन पार क्षेत्र की जनता नरकी जो जीवन जी रही है और मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, और उन मूलभूत सुविधाओं की जो वांछित समस्याओं को आप भी देख रहे हैं, जनता लेकर जा रहा है। तो सपोज करो ये जनता अगर आपको पिंकी चौधरी को अगर विधानसभा में पहुंचा देती है, क्या कुछ कहना चाहिए जनता को? अगर ये हिंदू रक्षा दल को विधानसभा में पहुंचाते हैं, क्योंकि हम हिंदू रक्षा दल से हैं, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हिंदुत्व का हमारा एक बहुत बड़ा योद्धा विधानसभा में पहुंचेगा।
जिस तरीके से विधानसभा और सांसद में, देश की सांसद और विधानसभा में जहाँ हमारे देश के बच्चों का भविष्य तय होता है, वहाँ पर जय फिलिस्तीन के जैसे नारे लग रहे हैं ना, तो पिंकी भैया वो नारे नहीं लगने देंगे, वहीं पर उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। पहला तो ये सबसे बड़ा हम लोग काम करेंगे। दूसरा, जितने भी समस्त कार्य जो रुके हुए हैं गाजियाबाद के अंदर, वो पहले ही चरण में यहाँ पे लोगों को दिए जाएंगे। और उसके लिए हमें पता है आंदोलन सरकार के साथ भी करना पड़ेगा, सड़कों में आंदोलन हम फिर भी जारी रखेंगे, पर ये राजनीतिक शक्ति के द्वारा हम इतना काम करके आप लोगों को दे देंगे कि पिछले आने वाले जो 5 साल होंगे ना, उसमें जनता के पास में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जनता कहेगी कि विधायक चाहिए, केवल हिंदू रक्षा दल चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगत सिंह बिष्ट है, मैं उत्तराखंड समाज से आता हूँ जी, कुमाऊँ से। मैं इसी लोकल क्षेत्र का हूँ। मैं आपको बेसिक चीज़ें कि हम सरकार से क्यों खफा है, हम योगी या मोदी से खफा नहीं है, हम इसलिए खफा है कि जो हमारे लोकल के नेता हैं, इससे पहले जो विधायक रह चुके हैं, कभी इस लाइन पर क्षेत्र में झगड़े की कार्यशैली सही लग रही है आपको? ठीक है, लेकिन हिंदुत्व का जो जलाव लेके आए थे क्षेत्रीय नेता हैं, नहीं, उनसे भी कुछ दिक्कत है कि जैसे वो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, अभी सबके लीडर हैं, उसी हिसाब से उनसे भी बहुत शिकायतें हैं कि हिंदू का वो चेहरा लेके आए, तो हिंदू की बात कहाँ होती है, हिंदू के साथ तो नाइंसाफी हो रही है। और ये देखो, मेरे स्वयं 2 बच्चे हैं, मेरी 2 लड़कियां हैं, मेरा आयुष्मान कार्ड में उनको बेनिफिट मिल रहा है जिनके 6 बच्चे पैदा हैं। ये क्या हो रहा है? आयुष्मान कार्ड से तो सुविधाएं अस्पताल वालों को मिलेंगे, बिल्कुल तो गरीबी है, मैं गरीब आदमी हूँ जी। ये तो मैंने स्वयं देखा है। हमारे चाचा इसी अस्पताल में भर्ती थे, क्या नाम है ये आपका, कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन के पास है, तो उनको छोटी सी समस्या थी और उन्हें आईसीयू में भर्ती करा था, जिसका बहुत लंबा बिल डेली का बना करके वो भेजते थे। क्या हमारे साथ चौधरी साहब हैं, मलिक साहब हैं, मलिक साहब से जानना चाहूँगा, ये कार्यालय के प्रभारी हैं, क्या कुछ कहना चाहिए और बच्चे प्रत्याशी के समर्थन में उनका प्रतिनिधित्व कर रही है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखो, जितने विधायक जी हिंदूवादी हैं और हिंदुओं की बात करते हैं, न कोई जाति बिरादरी कुछ भी नहीं, सिर्फ एक जाति हमारी है और वो हिंदू है। अगर एक हिंदू को विधानसभा में जाने का मौका मिलेगा तो आने वाले नेताओं को भी पता चलेगा कैसे हिंदूवादी होते हैं, कैसे काम करते हैं। इतने कट्टर हिंदूवादी मुझे नहीं लगता पिछली बार प्रेस दंगल रहे और इस बार अभी जो जो भी सांसद बने हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि भाजपा का गढ़ है, उसमें से ये किस प्रकार से निकालेगा? देखो, भाजपा किसकी दिया, किसने बुलाई, सिर्फ एक हिंदू के ऊपर बनी, हिंदूवादी चेहरा लगाया, लेकिन काम हिंदू विरोधी किया। जब हिंदू बना सकता है तो फाटने में क्या देर लगी? अभी घर घर में पुकार है पिंकी चौधरी, बीजेपी की तो जमाना जब्त हो रही है, ये आप मुझसे लिखित में ले सकते हैं, बिल्कुल लिखित में। हर हिंदू उनके साथ है, हर हिंदू उनके साथ है। मैं इसी क्षेत्र में रहता हूँ, है ना, यहाँ तक कि योगी जी को उपचुनाव में वोट शो करना पड़ रहा है। जाना चाहूँगा विधानसभा प्रत्याशी की जनप्रतिनिधि कर रही है पूनम चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज जो आप बहस कर रहे हैं पिंकी भैया, पहले तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो पिंकी भैया हैं, इनको कौन सी जो इन्होंने जो अपराध किया था? जय श्री राम। मैं पूनम चौधरी हिंदू रक्षा दल से विधानसभा प्रत्याशी हूँ और 14% में अकेली महिला हूँ। और आपके भैया ने हिंदू बहन भाइयों के लिए बात बनाई थी, इसके लिए उन्हें जेल भेज दिया गया है। यहाँ तक कि
आप बताओ, आपके जो उन्होंने आवाज़ उठाई हिंदुओं के लिए, इतना बड़ा अपराध है कि उन्हें पर्चा भी नहीं भरने दिया गया। हम अपने हिंदू भाइयों के लिए आवाज़ भी नहीं उठा सकते। और फिर मैंने जब पर्चा नहीं भरने गया, विधर्म भी भर सकते हैं जेल, हम नहीं भर सकते, खालिस्तानी भर सकते हैं, क्या हम पर्चा भी नहीं भर सकते? फिर जब हमने देखा आपको, तो मैंने आगे बढ़ के अच्छा, आपने अपना नाम बताया। जी तो ये है पूर्ण चौधरी जी, मैंने अपना प्रत्याशी यहाँ से विधानसभा प्रत्याशी क्या क्या मिलते हैं आप तो घूम रहे हैं क्षेत्र में, आपको क्या देखने को मिल रहा है क्षेत्र में, क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके जनता ये जो आपकी समाजवादी पार्टी की दिक्कत है जी भैया, आपने भी घूम के देखा होगा, मैं भी देख रहा हूँ, तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे मुद्दा आपको अपना प्रतिनिधि बना लीजिए, तो आप क्या देखो, मैं डोर टू डोर कैंपेन इसलिए कर रही हूँ कि मुझे अपनी जनता का, अपने बहनों भाइयों का दुख पता है कि इनके साथ हो क्या रहा है। इन्होंने केवल योगी और मोदी जी के चेहरे पे वोट दिए, किसी का एक काम किया नहीं है।